2 जून 2026 की रात पटना का मुसलापुर हाट इलाका अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट और पथराव की आवाज़ों से गूंज उठता है। ये वो जगह है जहां बिहार और पूरे मुल्क से लाखों गरीब बच्चे अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का ख्वाब लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात अचानक 15 से 20 लोग आते हैं, खान जी एस रिसर्च सेंटर्स पर हमला करते हैं, ऑफिस में तोड़ फोड़ की जाती है और जो है वो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको इस बेरहमी से मारा जाता है कि उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ जाता है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, बल्कि भारत के सबसे मशहूर और 2.5 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर रखने वाले खान सर का इंस्टीट्यूट था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हमले के महज चंद दिनों बाद पुलिस खान सर को ही अटेम्प्ट टू मर्डर यानी जान से मारने की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसी संगीन दफात लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। यानी जिस शख्स के इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, कानून की नज़र में अचानक वही सबसे बड़ा जो है वो मुलजिम बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है मोदी और गोदी मीडिया का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा और टारगेट हिट कैंपेनियन। जो खान सर कल तक इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के सबसे पसंदीदा मेहमान हुआ करते थे, वो रातों रात इनके लिए फैसल खान बन गए। मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि खान सर फरार हो गए हैं, एसआईटी की टीमें छापे मार रही हैं और कुछ चैनल्स तो उन्हें माफिया और ज़मीनों पर कब्जा करने वाला गुरोह तक बताने लग गए। हद तो तब हो गई जब मुल्क की एक मशहूर न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर पर 5 करोड़ का हतक इज्जत का जो है वो दावा भी कर दिया। आखिर में 9 दिनों के अंदर सबसे मकबूल यूट्यूब के उस्ताद को एक मुजरिम की तरह पेश किया जाने लगा। इसके पीछे वजह क्या थी या इसके पीछे साजिश क्या थी जिसे आम आदमियों से छुपाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम तफसील से इस बारे में बात करेंगे। अगर हम खान सर के बैकग्राउंड को देखें तो साल 2019 में उन्होंने एक छोटे से कमरे से अपना यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू किया था। उनका देसी और मुश्किल से मुश्किल तरीन टॉपिक्स को कहानी और चुटकुलों के तरीके से समझाने का अंदाज बच्चों और स्टूडेंट के दिलों में जगह घेर गया था। आज जहाँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों से लाखों रुपए की फीस लेते हैं, वहीं खान सर महज चंद 100 रुपये से इन गरीब बच्चों को आला तालीम भी दे रहे हैं जो महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने पटना में एक ऐसा हॉस्पिटल भी बनाया है, खोला है, जहाँ पर 700 रुपये में ब्लड टेस्ट और 25 रुपये में ईसीजी जैसी सहूलियत मौजूद है। इन अस्पताल में सर्जरी का खर्चा सरकारी अस्पताल से भी कम आता है। अब जब तक खान सर ये सब कुछ कर रहे थे तब तक मीडिया इनको अपना हीरो बनाकर बैठा हुआ था। इनको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बुलाया जाता था, अच्छी इज्जत दी जाती थी और बड़े बड़े इनके इंटरव्यूज़ भी किए जाते थे। तब कोई इनका नाम फैसल खान नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रखा तो इनके खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गई। अब देखा जाए तो इस कहानी में सबसे अहम और सनसनीखेज बात क्या है? अब यहाँ इस कहानी में सबसे अहम और सनसनीखेज रुख को समझते हैं जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती। खान सर का पूरा नाम फैसल खान है, लेकिन वो अपनी निजी ज़िंदगी और नाम को हमेशा छुपा कर रखते हैं। उनकी तालीम और पढ़ाने के काम में उनका मज़हब बीच में ना है, इस वजह से तो उन्होंने हमेशा खुद को एक कट्टर इंडियन और मुहिब्बे वतन साबित करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप उनके यूट्यूब के पुराने क्लिप उठा के देखें तो उन्होंने अपने चैनल पर पाकिस्तान पॉलिसियों के खिलाफ, कश्मीर के मामले पर भारतीय हुकूमत के हक में और हुब्बुल वतनी जज्बे से सरशार दर्जनों वीडियोज़ बनाई हैं। वो अपने हाथों पर हिंदू तालिबात से राखी भी बंधवाते थे ताकि उन पर इंडियन नेशनलिटी पर कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन मोदी हुकूमत की सियासत और वहाँ के गोदी मीडिया का अलमिया देखिए कि जब आप उनके हक में बोल रहे हैं तो आप उनके लिए हीरो हैं। आपने उनकी नाकामियों पर सवाल उठाया, आपके सारे पुराने यूट्यूब क्लिप्स, आपकी हुब्बुल वतनी, आपका इंडियन आइडेंटिटी होना, इन सबको बुला दिया गया। मीडिया ने रातों रात इनका नाम फैसल खान उछालना शुरू किया। आम हिंदू आवाम के जहनों में इनके खिलाफ नफरत पैदा की जाने लगी और उन्हें एक मशकूक मुसलमान या माफिया बनाकर पेश किया जाने लगा। ये वही पुराना फार्मूला है जहां किसी भी मुसलमान को आसानी से निशाना बनाकर हिंदुस्तान में किसी भी केस में या किसी मामले में फंसाया जा सकता है। दरअसल कहानी क्या है? तो खान सर ने ऐसा क्या किया था कि मोदी हुकूमत और मीडिया उनके पीछे पड़ गया? कहानी का असल मोड़ 2 जून को नहीं बल्कि ठीक 1 महीना पहले 3 मई को पेश आया, जब मुल्क में नेट का NEET का पेपर था। वहाँ इम्तहान हुआ। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल से ये पेपर जुड़ा हुआ था, लेकिन ये पहले ही लीक हो गया, जिसकी वजह से 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद
मुल्क के कई असातिज़ा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन इनमें से सबसे तीखी और सबसे बेबाक आवाज़ और जारहाना आवाज़ थी खान सर की। खान सर ने सरेआम NTA को चोर कहा और वज़ीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने गरीब माँ बाप जिन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखा कर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशिश की थी, उनके हक में आवाज़ उठाने की कोशिश की। जब हुकूमत इस पेपर लीक के मामले पर बुरी तरह घेरे में आने लगी और मोदी सरकार के खिलाफ नौजवान सड़कों पर आने लगे, तो एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत असल रियलिटी से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा ड्रामा रचाया गया। 29 में एक बड़े न्यूज़ चैनल पर जब नेट पेपर लीक होने की डिबेट हुई, तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने हुकूमत से सवाल करने के बजाय उल्टा यूट्यूब के इन स्टार टीचर को ही 2 कौड़ी का कह दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये सिर्फ व्यूज़ बटोरने और पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। इस बात पर खान का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने लाइव शो में आकर मीडिया को खरी खरी सुना दी। इस मीडिया एंकर को जब ये बातें सुनाई तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद 5 जून FIR में खान सर का नाम शामिल करके उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर का मुलजिम बना दिया जाता है। इसी हफ्ते फायर सर्विस की तरफ से उनकी कोचिंग फायर सेफ्टी का नोटिस भी उनको थमा दिया जाता है। फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में उन पर 5 करोड़ का जो है वो केस ठोक देती हैं। जब ये सब कुछ हुआ तो कोचिंग सेंटर के इख्तलाफ, जो इनसे इख्तलाफ रखते थे, वो सब भी सामने आए और इस तरह मोदी मीडिया, मोदी हुकूमत, ये सब मिलकर खान सर पर टूट पड़ी। यहाँ टारगेट सिर्फ खान सर नहीं बल्कि उनके मुस्लिम नाम का भी फ़ायदा उठाकर बाकी हिंदू और मुस्लिम असातिज़ा को भी मैसेजेस और वार्निंग दी जाने लगी कि अगर किसी ने भी स्टूडेंट्स के हक के लिए या हुकूमत के नाकामी और पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनका अंजाम भी यही होगा। इलाहाबाद में भी जो टीचर्स बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनके कोचिंग सेंटर्स को भी सील कर दिया गया। नौजवानों के इस जायज़ गुस्से और तहरीक को बदनाम करने के लिए इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ज़बरदस्ती घुसाया गया। असल मसला यानी पेपर लीक था, उसको दबा दिया गया। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी तुलबा और असातिज़ा मुत्तहिद हुए हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ा है। अब असल में खान सर को फिलहाल तो बेल मिल चुकी है, रिहाई भी हो चुकी है, लेकिन ये सारा मामला ये था। ये पेपर लीक होने में जो खान सर ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो गोदी मीडिया और उनके खिलाफ जो लोग थे वो सब, और फिर उसमें ज़बरदस्ती मुस्लिम एंगल ठोक कर उनको ज़बरदस्ती जो है वो इस तरीके से अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ केसेस बने। लेकिन ये सारा जो मामला है उनमें खान सर की भी कुछ गलतियां, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। और उस सेट के खान सर सेट के बाकी जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, वहाँ भी मामला जो थोड़ा संगीन हुआ। वेल, देखते हैं आगे इस मामले का क्या होता है। खान सर का पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और हुब्बुल वतनी जताना अब सब कुछ धरा का धरा रह गया और उन्हें समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमान होना या फिर अपनी आवाज़ मोदी के खिलाफ उठाना या मोदी हुकूमत के खिलाफ उठाना कितना नुकसान है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।